इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट। फेलो ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, उसके सेकंड पार्ट, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट भी होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर दी गई लिंक पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और अगर आपने वो देखा है या कहीं पढ़ा है, कहीं लिखा है, कहीं समझा है, तो आप सेकंड पार्ट पे भी आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ अपने पास कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक अगर आपके पास है तो ज़रूर रखें, सामने रखें खोलकर। चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। लेकिन प्लीज़ पेन कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, वो वर्ड आएंगे, और वो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के लिए। हो सकता है आपकी बुक में वो वर्ड, उस वर्ड की मीनिंग ना दी हो। जो आपको पता है, अगर आपके पास बुक है आप चेक कर सकते हो। ऑन दिस नाइट से लेकर आई डू इट, यहाँ तक के पैराग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। 2-3 पैराग्राफ जो जो भी इसमें रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो वर्ड है वो हम देख ले रहे हैं। अकर मतलब हो जाना, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, सिंपल, स्ट्रेच मतलब होता है तना हुआ, स्टूड मतलब खड़ा हुआ, लुक्ड आउट मतलब होता है बाहर देखा, काम एल साइलेंट होता है शांत, थ्रू मतलब होता है के माध्यम से, नोटिंग मतलब टिप्पण। देखिए, नोटिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज पे आप ध्यान देते हो, फोकस करते हो, ध्यान देना, तो उसको बोलते हैं नोटिंग। लिंगर्ड मतलब ठहरना, लिट मतलब ज्योतिमय यानी ज्योति, मतलब जलना। लिट अ कैंडल ऐसे बोलते हैं लोग ना, तो लिट अ कैंडल मतलब ज्योति जलाओ, सॉरी कैंडल जलाओ। अवेयर मतलब अवगत होना किसी चीज से आप उससे जानते हो उसके बारे में। निपी मतलब तेज, और शिफ्ट मतलब भी तेज होता है, अभी हम देखेंगे। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब होता है निडर, डर, जो ना डरे। वैग्यूली मतलब होता है अनिश्चित रूप से, मतलब कि आप 80-20 हो या 70-30 हो, मतलब 70 आपको लग रहा है कि हाँ वही है, लेकिन अब 30 नहीं हो, डाउट में हो थोड़ा सा, उसको तब वैग्यूली का यूज होता है। फ्लिक्ड हिम ऑफ, उसे उतार दिया। देखिए हिम जहाँ पे है, अब हिम की जगह कुछ भी लगा सकते हो और वैसे बन जाएगा। जैसे फ्लिक्ट राहुल ऑफ, राहुल को मैंने राहुल को उतार दिया। फ्लिक्ट प्रियंका ऑफ, मैंने प्रियंका को उतार दिया। फ्लिक्ट फ्लिक्ट मी ऑफ, मुझे उतार दिया। मतलब जहाँ हिम लिखा है वहां पे आप हिम, शी, हर, किसी का नाम यूज कर सकते हो। फिर इन्वेस्टिगेटेड, पता है आपको, की जांच की। और डायमेंशन मतलब आयाम, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाना, स्किप्ड अवे मतलब होता है छोड़ कर गया, मतलब छूट गया या छूट गया। जॉन्ट छोटा भ्रमण, देखिए छोटा भ्रमण भी होता है इसका, एक और होता है मनोरंजन वाला भ्रमण। भ्रमण मतलब छोटा सा यात्रा, मतलब अपने घर पे गए, अपने कॉलोनी घूम के फिर चले आए, उसको बोलते हैं छोटी यात्रा। इम्पिडेंटली, इम्पिडेंटली मतलब बहादुरी। और मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी मतलब होता है उदारता। मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी मतलब होता है उदारता। अगस्त मतलब तेजस्वी। देखिए अगस्त महीने का नाम आपको पता है, याद रखिएगा जितने महीने आपको होते हैं पूरे 12 महीने, 12 महीने का कुछ ना कुछ मीनिंग है। उसी तरह अगस्त मतलब होता है तेजस्वी। रिसेंट मतलब होता है बुरा मानना, किसी चीज का बुरा। देखिए सी लगा होता तो मतलब होता है रिसेंट मतलब पिछला, लेकिन यहाँ एस लगा है, इसका मतलब होता है बुरा मानना। टिकलिंग मतलब गुदगुदी, अगर ये नाउन है तो गुदगुदी, और अगर वर्ब है तो गुदगुदी करना। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको। इम्पर्टिनेंस, इम्पर्टिनेंस मतलब होता है अशिष्टता। अज्यूम मतलब मान लेना। कंडेम, एन साइलेंट होता है, कंडेम मतलब अपराधी ठहराना या अपराधी मान लेना। वैग्रेंट मतलब आवारा, जो घूमता रहता है बिना किसी मतलब के। न्यूएंसेस, न्यूएंसेस मतलब बाधा, रुकावट, परेशानी। नियांसेस इसको प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। कूपन पता है आपको, पर्चा। मिस डेमिनियर, मिस डेमिनियर पढ़ते हैं, इसका मतलब दुष्कर्म होता है, बुरा काम। स्ट्रक मतलब चोट मारना, किसी को मारना, जोखिम, सॉरी, घायल करना या मारना। शिफ्ट मतलब मैंने बताया था तीव्र, तेज। लीथल मतलब होता है घातक, और ब्लो मतलब होता है झटका, तो घातक झटका बोल सकते हैं आप इसको। डॉग्ड मतलब जहाँ पे जो बीच वाला डी है वो साइलेंट है, इसका मतलब है चकमा देना, किसी को धोखा देना, चकमा देना। इंसोलेंट मतलब बदतमीज। ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित, कोई अपमानित होता है। अरोस्ड मतलब जगाया। लंग्ड मतलब इसको लग्ड पढ़ते हैं, सॉरी लंग्ड पढ़ते हैं, लंग्ड
और यहाँ न लगभग लगभग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हल्का सा उसमें आएगा साउंड। लंग्ड मतलब होता है कूद पड़ी, या किसी चीज के लिए आप कूद जाते हो, झपट पड़ते हो वो। परस्यूट मतलब होता है पीछा किए या पीछा किया। टैक्टिक मतलब कार्यनीति। टैक्टिक मतलब एक मतलब आप कोई काम कैसे कर रहे हो। आपके क्लास में ही कोई मॉनिटर होगा, कोई क्लास टीचर होगा, या आपके स्कूल में ही कोई ऐसा होगा जो ठीक से पढ़ता होगा, उससे कार्यनीति काम करने का तरीका एकदम अलग होगा, उसको हम बोलते हैं टैक्टिक। फिर होता है फिलाइन। फिलाइन मतलब बिल्ली के समान। यहाँ बिल्ली के समान मतलब उसके क्वालिटी के बारे में बात करूँ कि वो बहुत तेज दौड़ती है या बहुत झपट्टा मारती है, उसको लेकर है फिलाइन। कनिंग चालाक, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव आपका होता है स्मार्ट क्लेवर। मतलब अगर आप किसी को कनिंग बोल रहे हो, आप चालाक कहना चाह रहे हो लेकिन इंग्लिश में आप कनिंग बोल रहे हो, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा सामने वाले को। ठीक है। अगर आप स्मार्ट बोलोगे या क्लेवर बोलोगे तो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, इसलिए सोच समझ के बोला करिए। फिर होता है स्टेल्थीनेस। स्टेल्थीनेस मतलब गोपनीयता, कोई चीज़ आप छिपाना चाहते हो उसके लिए। सडन मतलब अचानक, पता है। टेरिबल भयानक। स्विफ्टनेस, तीव्र से नेस जुड़ गया तेजी। वेन मतलब व्यर्थ। फिर होता है ऑस्टेंटेड। ऑस्टेंटेंशली, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेंटेशियली। ऑस्टेंशियली, सॉरी ऑस्टेंटिशियली। ठार से, सॉरी मैं प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जा रहा है, लेकिन आप प्रोनाउंस कर सकते हो धीरे धीरे। ऑस्टेंटेशियली। ऑस्टेंटेशियली, इस तरीके से। स्किलफुल, कुशल। ठाट से आप समझते हो ना बड़े आराम से, राजाओं की तरह। फिनिशिंग, इसको फिनिशिंग पढ़ते हैं, चालाकी। तो ये फिनिशिंग अलग है कनिंग वाले फिनिशिंग से, ठीक है। सॉरी, कनिंग वाले वर्ड से। इनफ्यूरेटेड मतलब होता है व्यथित। इनफ्यूरेटेड। ऑब्वियस। ऑब्वियस बोलते हैं ना, ऑब्वियस, जाहिर है। ये बहुत ऑब्वियस है, अरे यार वो बड़ा भाई है उसको मार दिया, ऑब्वियस है मारेगा ही, बड़ा भाई है। ये सिंपल सी बात है, वो उसको लिए यूज करते हैं। रिपोज, विश्राम करना। लंबरिंग विंड मिल। लंबरिंग मतलब होता है धारदार, लंबा धारदार। और विंड मिल मतलब पता है पवन चक्की आपको, तो वो धारदार पवन चक्की की तरह। क्रिएचर मतलब जंतु या प्राणी। स्पिरिट मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब है भाव से। मेयर मतलब होता है मात्र, और इंसेक्ट मतलब होता है कीट। इंटेलिजेंस पता है आपको, बुद्धि, और इंटेलिजेंट होता है तो बुद्धिमान। पोसेशन मतलब होता है अधिकार, किसी चीज का अधिकार होना। पोसेसिव प्रोनाउन पढ़े हो ना आप, उसी से ही आपको पता चल जाएगा पोसेशन क्या होता है। टू वर्ड्स मतलब की ओर। सुपियरिटी मतलब होता है श्रेष्ठता। जैसे राजा लोग होते हैं, तो वो आपके घर में पापा होंगे, मम्मी होंगे, दादा होंगे, वो सुपीरियर होंगे, तो वो। फैडिंग मतलब मंद होना, धीमा होना। मैनिफेस्टली। मैनिफेस्टली मतलब साफ साफ, एकदम साफ। फिर इंगेज्ड मतलब व्यर्थ। फिर ये, मैं देखिए ये वर्ड पहले आ चुका था, फिर से हम ये आ गया है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैग्नेनिमियस। मैग्नेनिमियस मतलब होता है उदार। ये वर्ड आप बहुत कम ही यूज करें, ये वर्ड बहुत ही हार्ड होता है, और बहुत ही बड़े जगह पे, मीटिंग में ये सब का यूज किया जाता है। बहुत बड़ा मीटिंग आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, बहुत बड़ी स्पीच दे रहे हो, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। और नॉर्मल लाइफ में इसका यूज कम होता है। और मैग्नेमिटी, सॉरी मैग्नेनिमिटी, ये तो बता चुके हैं, उदारता। नोबलेस्ट। नोबल मतलब महान होता है तो वैसे, और नोबलेस्ट मतलब महानतम, लेकिन इसमें इस चैप्टर में महान के ही मीनिंग आएगा। एट्रीब्यूट मतलब गुण, क्वालिटी। प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज मतलब प्रतिष्ठा, अभिमान, गर्व। रिडिकुलस मतलब इट इज वेरी रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद, मतलब नेगेटिव में है ये। हंसी तो आ रही है लेकिन ये एकदम मतलब कि बहुत नेगेटिव है, बहुत खराब है, इसका मतलब होता है रिडिकुलस। फिर होता है डेरिजन। डेरिजन मतलब उपहास, किसी चीज का मजाक उड़ाना। फिर रीअसर्ट। रीअसर्ट मतलब फिर से पुष्टि करना या पुष्टि करना, सिंपल। डिग्निटी, गौरव। वही प्रेस्टाइज का पर्यायवाची है डिग्निटी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, गौरव। फिर विड्रॉ मतलब निकालना। आप बैंक में जाते हो, पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, आप फॉर्म भरते होगे, या आप एटीएम जाते हो तो विड्रॉ का ऑप्शन आता होगा। द सेंटेंस ऑफ डेथ, मौत की सजा। देखिए, मौत की सजा। और रिप्राइज मतलब दंड विराम। दंड विराम मतलब जो भी आपको सजा मिली उसमें वो क्या होता है, उसको मना कर दिया था या उसको रोक दिया था, उसको बोलते हैं दंड विराम। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी आएगा चैप्टर में, हम देखेंगे और समझेंगे। और फिर से बता दे रहा हूँ, ये वर्ड आप पॉज करके, रोक करके, आप चाहो तो कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग आप लिख सकते हो हिंदी में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और चैप्टर डिस्कस करते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा आपको पता है हम डोरा तक पढ़ चुके थे। इवेंट डोरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा रिकैप स्टोरी कर ले रहे हैं। राइटर अकेले हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो सोचते हैं, उसके आगे देखते हैं। ऑन दिस नाइट, मतलब इस रात जब ये सब सोच रहे थे, अकेले थे, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, एनी ऑफ दीज थिंग्स, जो वो सोच रहे थे कि ये कर देंगे, वो करेंगे, उनमें से उन्होंने कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। वे सब जो भी वो सोच रहे थे, उनमें से उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, इसका मतलब ये है। वो थोड़ा घुमा के बता रहे हैं। वॉट आई डिड, मतलब मैंने क्या किया, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण था। मैंने बहुत साधारण काम किया, मतलब साधारण जैसा कि हर पैसेंजर करता है वैसे मैंने किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरे जो लास्ट यानी कि आखिरी जो फेलो पैसेंजर, जो मेरे आखिरी मेरे साथ जो पैसेंजर, जो यात्री थे, जो मेरे साथ जा रहे थे, वो जब चले गए, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रखा, या मैंने रखा सिंपल। स्ट्रेच माई आर्म एंड लेग, मेरे अपने हाथ और पैर को खोले, यानी कि जो बैठे थे हो सकता है वो खड़े हो गए हों। हाँ, स्टूड अप मतलब खड़े हो गए। एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो के बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, मैं वो जो खिड़की के बाहर मैंने देखा, तो मैंने देखा एक बहुत ही शांत गर्मी की रात, जिसके जहां से मैं गुजर रहा था, वो ऐसा माहौल लग रहा था। नोटिंग द पेल रीमिनिसेंस ऑफ डे, रीमिनिसेंस ऑफ द डे मतलब होता है, ऑफ डे मतलब होता है कि हल्की सी दिन का, जब शाम हो जाती है फिर भी हल्का हल्का रोशनी होता है, हल्का हल्का रोशनी होता है, वो वाला सीन था। वो हल्का हल्का दिख रहा था। नोटिंग मतलब ध्यान देना, तो वो ध्यान दे के ये देख रहे थे। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, नॉर्थ में वो जो हल्का सा रोशनी था वो दिख रहा था। साउथ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ में उनको क्या होता, हल्का सा रोशनी टाइप का दिख रहा था। लिंगर्ड मतलब आपको पता है लटकना, लेकिन यहाँ मतलब है कि वैसा दिख रहा था। हल्का सा उजियारा दिख रहा था, दिन जैसा लग रहा था, हल्का हल्का, कि जैसा होता है हमारे यहाँ, जैसे शाम को 6 साढ़े 6 बजे अगर आप जाओ तो आपको हल्का हल्का अंधेरा दिखता तो है, पूरा अंधेरा तो दिखता है, लेकिन हल्का हल्का कहीं 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 उजियारा दिखता है, तो वैसा भी राइटर को दिख रहा था। क्रॉस द कैरेज, जो भी हुआ वहाँ लाइट हो कुछ भी हो, उनको ऐसा दिखा। क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, क्रॉस किया मैंने, कैरेज को क्रॉस किया, कैरेज को मतलब जो गाड़ी थी उसको क्रॉस किया, यानी कि सिंपल डिब्बा खाली था तो वो अपने जगह दूसरी जगह क्रॉस करके गए, और उन्होंने दूसरा विंडो देखा। लिट अ सिगरेट, सिगरेट को जलाया। सेट डाउन, और बैठा। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से मैं बैठ गया पढ़ने। मतलब फिर से वो क्रॉस किए कैरेज को, विंडो दूसरे विंडो पे, वहाँ पर उन्होंने पेपर ले गए होंगे और सिगरेट जलाया, और फिर से पेपर पढ़ने बैठ गए। बिगेन मतलब होता है लगना, ही बिगेन मतलब वो करने लगे, तो ही बिगेन टू रीड अगेन मतलब वो फिर से पढ़ने लगे। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, इट वॉज देन, तब जब वो वहां सिगरेट पी रहे थे बैठकर, तब उनको ये एहसास हुआ, दैट आई बिकेम अवेयर, मैं वो अवगत हुए, वो मतलब उनको पता चला, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, उनको अपने फेलो ट्रेवलर के बारे में पता चला, मतलब जो मच्छर के बारे में पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वो आया, एंड सेट मतलब बैठा, वो मेरे नाक पर बैठ गया या बैठा। ही वॉज ऑन दोज विंगी नाइपी इंटरप्रेट इंसेक्ट दैट वी कॉल वेग्यूली मॉस्किटो, ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी, विंगी मतलब जिसके पास पंख हो, तो ये उनमें से एक था जिसके पास पंख था। निपी जो धारदार था। इंटरप्रेट इंसेक्ट जो थोड़ा चालाक, या बोल सकते हैं थोड़ा बोल सकते बहादुर, जो बहुत बहादुर मच्छर होता है। मच्छर क्या होता है, कहीं भी आपके पास रहता है, उसको पता है कि एक ही मार पे मर जाएगा, फिर भी बहादुरी से आपके पास जाता है, तो वहाँ इसलिए राइटर ने यहाँ पे इंटरप्रेट यूज किया, इसका मतलब होता है बहादुर। सो ही वॉज ऑन दोज विंगी, वो उन बहादुर या उन पंख वाले जीव में आता था, उन धारदार जीव में आता था, और उन बहादुर जीव इंसेक्ट में आता था, दैट वी कॉल, जिसको हम बुलाते थे वेग्यूली मतलब जैसे मैंने बताया लगभग, मतलब आप फिक्स तो हो लेकिन एकदम फिक्स नहीं हो, वेग्यूली मॉस्किटो, तो वो अभी तक फिक्स नहीं थे जब तक उनके नाक बैठा था, तो वो 70-80% या फिक्स थे कि हाँ ये मॉस्किटो ही है, इसलिए उन्होंने लिखा वेग्यूली।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसे धकेल दिया या उसको फ्लिक कर दिया, धक्का दिया या उसको मैंने हटा दिया, बोल सकते हो आप सिंपल। माई नोज, ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने एक टूर, एक यात्रा कर ली कंपार्टमेंट की, जैसा कि मच्छर होते हैं, आप बार मारो फिर से वो घूम के फिर आपके पास आते हैं, तो वैसा ही उसने जो मच्छर थी उसने पूरा एक टूर कर लिया कंपार्टमेंट का। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, जो 3 डायमेंशन होते हैं वो तीनों जो दिशाएं, सॉरी तीनों जो आयाम होते हैं वो तीनों आयाम का उसने क्या किया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, पूरा जांच पड़ताल कर लिया उसने। विजिटेड ईच विंडो, फिर घूम कर गया और सभी जितने विंडो आसपास सबको वो घूमा। फ्लटर्ड राउंड द नाइट, और फ्लटर मतलब वो फड़फड़ाया, लाइट जो बल्ब जल रही होगी उसके पास वो फड़फड़ाया, कौन, मच्छर। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, फिर उसने डिसाइड किया, पहले वो देखो, पहले वो नाक पाया, उन्होंने भगाया, वो पूरा जो कंपार्टमेंट था उसका पूरा चक्कर लगाया, फिर जो 3 डायमेंशन होते मतलब तीनों तरफ दिशा, सॉरी तीनों आयामों में वो घूमा, हर विंडो को देखा, हर खिड़कियों को देखा, और यहाँ तक कि वो जो यहाँ रोशनी आ रही थी जिस बल्ब से, वहाँ पे वो फ्लटरिंग किया, वहाँ फड़फड़ाया वो, और तब डिसाइड किया दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, उसने ये डिसाइड किया कि वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ मतलब एक तरीके से अच्छा नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। एज दैट लार्ज एनिमल, उस लार्ज एनिमल मतलब ये राइटर की बात हो रही है, उसने डिसाइड किया कि और कुछ अच्छा नहीं है, इस जो बड़ा सा जानवर है इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं है। इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर बैठा है, केम एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और आया, तो वो फिर घूम कर आया और वह राइटर के नेक के पास बैठ गया, या बोल सकते हैं नेक के पास घूमने लगा, या नेक के पास एक तरीके से आ गया ऐसे। तो वो राइटर अपना दिमाग लगा बता रहा है कि वो ये सोचा होगा कि पूरा वो घूमा, फिर वो जब बल्ब के पास पहुंचा फिर उसने दिमाग लगाया, अरे यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, अब चलते हैं उस बड़े जानवर के पास जिसने मुझे हटाया था, वहाँ वो आता है और वही लिखा है कि वो आया और मेरे नाक के पास घूमने लगा, या मेरे नाक के पास आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, फिर से मैं कई बार बताता हूँ कि आपको जो चीज़ें समझ में आए, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की हो, आप उसको जरूर फॉलो करें। समझ में आए, साथ में आपको ये भी लगे कि सही है, ये नहीं कि अरे ये कुछ और बता रहे हैं, ये कुछ और बता रहे हैं, ऐसा ना हो। वो आप जरूर ध्यान दें। आप खुद जाके गूगल कर लें, या आप चाहें तो आप वर्ड मीनिंग ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि किस हिसाब से कौन सही पढ़ा रहा है और उसको आप फॉलो करें। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, तो मैंने उसे फिर भगाया या उसे फिर हटाया। देखिए याद रखिएगा, हो सकता है एक चैप्टर मैं सही से पढ़ाऊँ, दूसरा चैप्टर आपका टीचर आपको सही से पढ़ाए, तो आपको सब मिक्स करके पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप अच्छे नंबर पाओ और अच्छे तरीके से समझो, ताकि फ्यूचर में वो सब काम आए आपके। तो क्या लिखा, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर हटाया या भगाया। ही स्किप्ड अवे, वो बच गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड, या वो निकल गया एक तरीके से, वो फिर से भागा। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, एक छोटी सी यात्रा, जैसे मैंने बताया था, फिर उसने एक छोटी सी यात्रा कंपार्टमेंट की। रिटर्न, और फिर वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पिडेंटली ऑन बैक ऑफ माई हैंड, और बड़े ही जिद्दीपन से, बड़े ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा जिद्दीपन से, या बोल सकते हैं बड़े ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गर्व से, बड़े ही गर्व से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे वाले हिस्से पे वो बैठ गया। पीछे वाला हिस्सा मतलब कहने मतलब है कि सिंपल, आप जब हाथ फैलाओ सीने सामने रखो, उसका उल्टा करो तो वो वाले हाथ पे वो बैठ गया। इट इज इनफ, ये बहुत था। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नेंटली हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी लिमिट होती है, मतलब मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा प्राणी हूँ, मैं उसको मार नहीं रहा हूँ, तो ये उदारता मैं दिखा रहा हूँ, उसकी भी हद होती है। तो वही उदारता की भी क्या होती है, एक हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वॉर्न, 2 बार तुम क्या कर चुके हो, वॉर्न हो चुके हो, तुम पे एक तरीके से वार्निंग मिल चुकी है तुम्हें। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। क्या लिखा है, दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मतलब मैं उन पर्टिकुलर लोगों में आता हूँ, उन 1-2 लोगों में से आता हूँ। समवन हु, so that my august person, कि जो मेरे बगल में जो भी गर्व, बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावी या बहुत ज़्यादा प्रभावशील बंदा है, ये व्यक्ति है। रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, वह
ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, जो पसंद नहीं करते हैं, जो एक तरीके से इंसल्ट फील करते हैं, बुरा फील करते हैं जब कोई कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी उनका कोई भी अजनबी उनके साथ क्या करता है, बुरा व्यवहार करता है, उनको क्या करता है, टिकलिंग करता है, गुदगुदाता है, या एक तरीके से उनका रिस्पेक्ट नहीं करता है। यानी कि ये बात हो रही है, राइटर बता रहे हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर कोई अगल बगल बैठा है उनकी इज्जत ना करे या उनको गुब्दाए परेशान करे तो वो उनको पसंद नहीं है। ये मतलब सिंपल कहना चाह रहे राइटर। फिर का अज्यूम द ब्लैक कैप, उन्होंने अज्यूम किया कि वो ब्लैक कैप है। ब्लैक कैप अगर आप एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि अ, जब कोई जज कोई किसी को मौत सजा सुनाता था वहां पे लंदन में, तो वो एक काला कैप पहन लेता था वो जज। तो उसी के लिए बोला है कि आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैं ये अज्यूम कर लिया कि मैंने ब्लैक कैप पहना है। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें, मतलब वो जज अपने को मान रहे हैं, बोल रहे कि मैं तुम्हें सजा देता हूं, मैं तुम्हें मौत सजा देता हूं। जस्टिस डिमांड, जो न्याय है वो इसको मांगता है, न्याय की यही डिमांड है, यही जरूरत है। एंड देन कोर्ट अवार्ड इट, जो कोर्ट है वो इसको अवार्ड देता है, मतलब ये इसको स्वीकृति देता है। यहाँ मतलब ये स्वीकृति देता है कोर्ट, यहाँ अपने आप को ही कोर्ट मान रहा है, अपने आप को जज मान रहा है कि मैं ब्लैक कैप पहना हुआ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ब्लैक कैप पहना हूँ और मैं तुम्हें मौत सजा सुना रहा हूँ। और जो न्याय है वो भी ये इसकी डिमांड करता है, और जो कोर्ट है वो भी इसकी अनुमति देता है, या ये वो भी ये आज्ञा बोलता है। तो कोर्ट अगेंस्ट यू आर मैनी, यू आर मैनी मतलब तुम्हारे जैसे, तो तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं उनके खिलाफ कोर्ट, ये जो कोर्ट है मतलब मैं हूँ, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। सिंपल सब अगेंस्ट होते हैं मच्छरों के, तो वही। यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारे हो। यू आर अ पब्लिक न्यूएंसेस, तुम पब्लिक के लिए क्या एक प्रॉब्लम है, एक बाधा हो, एक प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। यू आर अ ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहे हो। ये सब गुस्सा निकल रहा है राइटर का कि तुम बिना टिकट के ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं, कोई पर्चा नहीं है मीट खाने का, यानी कि जो खून खून पीते हैं ना, खून चूसते हैं ना, तो वही है कि तुम्हारे पास कोई परमिट नहीं है, कोई कूपन नहीं, कोई पर्चा नहीं कि तुम ये कर सकते हो। वही लिखा है, यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई कूपन नहीं, कोई पर्चा नहीं है मीट खाने का, यहाँ मतलब खून खाने का, खून पीने का। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडेमिनियंस, तो और भी जितने भी तुम दुष्कर्म किए हो तुमने, ये जो तुमने किया है और जो तुम और किए हो उसके दुष्कर्म के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। अबाउट मतलब होता है वाला है, अबाउट टू किल, इसमें ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है। मदर इज अबाउट टू कुक, माँ खाना बनाने वाली है। तो ये अबाउट टू मतलब था वाला है, वाली है, तो कुछ काम जो होने वाला है उसके लिए है कि फॉर दीज एंड मैनी अदर्स मिसडेनियर्स, सॉरी मिसडेमियर्स, मिसडिमियर्स, यू आर अबाउट टू डाई। मतलब कि तुम जो अभी ये जो कुछ किए हो और जो तुम और कुछ किए हो, जैसे दुष्कर्म किए हो, जो बुरा काम किए हो, उसके लिए तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक स्विफ्ट, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या करूंगा, स्ट्रक स्विफ्ट, मैं तुम्हें मारूंगा तेजी से। लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, और एक लीथल ब्लो मतलब बहुत ही घातक झटका मैं दूंगा अपने राइट हैंड से, तुम्हें मैं झटका दूंगा और बहुत ही तेजी से झटका दूंगा। ही डॉग द अटैक, मतलब उन्होंने ऐसा किया। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, यहाँ मतलब उन्होंने किया, बोला नहीं उन्होंने किया, सॉरी। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट, मैंने एक तेजी से उस पर प्रहार किया। लीथल ब्लो, जो बहुत ही घातक हमला था। विथ माई राइट हैंड, अपने राइट हैंड से मैंने उस पर हमला किया। ही डॉग द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज, मतलब कि उसने बड़े ही एक तरीके से आराम से अवॉइड कर दिया, मतलब नहीं होता कि मत से भाग जाते हैं फटे से, हम माने जाते हैं, तो वही ही डॉग द अटैक, वो उसमें से बच गया, निकल गया एक तरीके से। विथ एन इंसोलेंट इज दैट ह्यूमिलेटेड मी, जैसे कोई बेइज्जती करता है ना कि मैंने उसको दंड देना चाहा लेकिन भाग गया। वही इंसोलेंट इज मतलब होता है बड़े ही एक तरीके से ह्यूमिलेटेड वे में, ह्यूमिलेटेड मतलब कि जो इंसल्ट करता है लोगों का, वैसा कि ही डॉग द अटैक, वो अटैक से बच गया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बड़े ही गुस्सा दिलाने वाले तरीके से वो वहां पे निकल गया, या एक काम से बेइज्जती महसूस कराने वाले तरीके से वहां से वो फट से उड़ गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जो मुझे क्या किया, ह्यूमिलेट किया, मुझे एक तरीके से और गुस्सा दिलाया, मुझे परेशान किया।
आप वर्ड मीनिंग देख चुके हो उसमें। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, जो मेरा खुद का वैनिटी था, मतलब जो मेरा खुद का जो एक तरीके से, मतलब कि मेरा जो गर्व था वो क्या हो गया, जाग गया। अराउज मतलब जाग गया, वैनिटी मतलब गर्व, घमंड। मेरा घमंड, मेरा जो खुद का घमंड था जाग गया, अरे एक मच्छर कैसे बच गया मुझसे। तो वही, आई लंग्ड एट हिम, मैं उस पर कूद पड़ा, झपट पड़ा। विथ माई हैंड, अपने हाथ से मैं उस पर झपट पड़ा। विथ माई पेपर, अपने पेपर के साथ, जो उसने पेपर लिया था उसके साथ और हाथ के साथ मैं झपट पड़ा। आई जम्प ऑन द सीट एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और वो फटाक से कहाँ भागा होगा, लैम्प के पास भागा। मैं उसका पीछा करते हुए लैम्प तक भागा, ये मतलब है। परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, मैं लैम्प के और पीछा करते हुए भागा, या भागा, सॉरी, पीछा करते हुए गया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक ऑफ फिलाइन कलिंग, फिलाइन कलिंग मतलब होता है एक तरीके से कि मैंने बहुत ही अच्छी टैक्टिक अपनाई, उसको बहुत चालाकी वाली टेक्निक अपनाई उसे मारने के लिए। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, मैं वेट करता रहा कि वो कब नीचे आए। अलाइट मतलब नीचे आना, तो वो कब नीचे आए, और वो मैं उसकी चालाकी से इंतजार कर रहा था कि कब वो नीचे आए, कब मैं उसे मारूं। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टिल्थनेस, और बहुत ही, मतलब एक तरीके से बड़े ही छुप के, बड़े ही गुप्त तरीके से मैं क्या कर रहा था, अप्रोच कर रहा था। अप्रोच विद हॉरिबल स्टिल्थनेस, बड़े ही भयानक तरीके से और एक तरीके से बच कर मैं छुप कर था, अटैक करने की तैयार कि कब मच्छर नीचे आए, कब मैं उसे मार दूं। वही वाला अप्रोच मतलब होता है किस चीज़ के लिए आप किस तरीके से व्यवहार करते हो, या किस तरीके से उसको आप लेते हो, हैंडल किस तरीके से करते हो वो। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और मैं क्या कर रहा था कि वो कब नीचे आए, और मैं उस पर गुप्त तरीके से चुपके से उस पर स्ट्राइक करूँ। स्ट्राइकिंग विद द सडन, अचानक रूप से मैं उस पर आक्रमण करूं। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और बहुत ही भयानक तरीके से मैं उसे तेजी से उस पर अटैक करूं और उसे मार दूं। ये मेरा अप्रोच था, ये मेरी प्लानिंग थी। ये राइटर सोच रहे हैं, अप्रोचिंग से लेकर स्विफ्टनेस तक जो लिखा हुआ है वो राइटर प्लान कर रहे हैं, वो किया नहीं उन्होंने। ठीक है, तो फिर समझा दे रहा हूँ। आई अडॉप्टेड टेक्टिक ऑफ फेलाइन कनिंग, मतलब एक बहुत ही चालाक व्यक्ति की तरह मैंने एक बहुत ही अच्छी टेक्टिक, बहुत अच्छा एक तरीके से तरीका मैंने ढूंढा या मैंने लगाया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, मैं इंतजार करता रहा कि जब तक वो नीचे ना आ जाए तब तक मैं उसका वेट किया। चालाकी है, क्यों भागना, खुद नीचे आएगा ऊपर से, बल्ब में नीचे से। अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिल्थनेस, एक ही बहुत ही गुप्त तरीके से मैं उस पर अप्रोच कर रहा था, मैं गुप्त तरीके से छुपा रहूंगा। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन, अचानक से उस पर मैं हमला करूंगा। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और बहुत ही तेजी से उस पर, बहुत ही भयानक तरीके से बहुत तेजी से हमला करूंगा, उसे मार दूंगा। ये राइटर की सोच थी। तो ये स्टोरी में यहाँ तक स्टोरी है। हो सकता है आपको समझ में आ गया, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए क्योंकि वर्ड थोड़े हार्ड है और उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो। तो अगर ना आई हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछें, तो मैं अगले वीडियो में हो सके तो मैं आपको उस चीज़ों को थोड़ा फिर से करेक्ट कर दूंगा, उसको मैं सही कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा उस चीज़ को लेकर। सो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।